T stand for tradition, trade and technology. R से relationship. E से entertainment, यानी हमारे मूवीज हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, हमारे डांसेस हैं, हमारा म्यूजिक है, हमारे म्यूजियम्स हैं. और ए से आर्ट, एल से नेचर, हिमालय में जोड़ता है, प्रकृति में जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर. ये स्ट्रेंथ इन अक्षरों के साथ हमारी पूरी योजना हम बना सकते हैं. अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है. लेकिन मान लीजिए a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है. ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया. तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है. आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आपकी बाहर से इस बार सर्दी ज्यादा है ऐसा कहते हैं ना. एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है. अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे. अब उसको आप देखोगे तो कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है. तो ऐसी व्यवस्था बहुत हो रही है. तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद. मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है. तो 12 बजे, ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं. एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे. तो माइंड ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल देते क्या. पहले मन में 2 विषय है. मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए. दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं. मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है कि ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है. तो सब उलझन में थे, क्या करें. देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े. तो 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू की. कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा. तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है. दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही.
अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टर्बाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना कैसे करना वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टर्बाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टर्बाइन से हो सकता है। Kaya nagkaramdam niya kasi bigla mo.